जोर जोर से लकड़ी काटने की आवाज आ रही थी। एक आदमी लगातार लकड़ी काट रहा था। काफी लकड़ी काटने के बाद उसने अपने आप से कहा, चलो आज तो बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली है, अब इन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता हूँ। वैसे भी घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला आया। इस आदमी का नाम रजत था, जो अपनी माँ के साथ रहता। रजत कभी जंगल से लकड़ी काटता तो कभी मजदूरी करके अपना गुजारा करता। गरीब होने की वजह से वो इसी तरह काम करके अपना घर चलाता था। बाजार से आने के बाद रजत घर आया। इस पर उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, आ गया तू, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ, मुझे खाना नहीं खाना, आज भूख नहीं लगी है। क्यों, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ, पता नहीं भूख नहीं लगी है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी शाम को राजा के यहाँ पर दावत है, उन्होंने सभी को बुलाया है। क्या महाराज दावत कर रहे हैं? पर आखिर उनके यहाँ ऐसा क्या हो गया जो वह दावत कर रहे हैं? अरे तू कहाँ रहता है बेटा, उनके यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया है, इसी वजह से उन्होंने दावत रखी है। ये सुनकर रजत काफी खुश हुआ। शाम को जब सभी महल में दावत खाने गए, महल की चमक देखकर रजत ने अपने मन में कहा, महल तो बहुत बड़ा है, काश मैं भी थोड़ा अमीर हो पाता। इसके बाद सभी ने दावत खाई और आराम से घर लौट आए। रजत रात भर महल के बारे में सोचता रहा। उसे इस तरह सोचता देख उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, यही सोच रहा हूँ महल कितना बड़ा था। अरे बेटा, महल तो ऐसा ही होता है। हाँ, सही कह रही हो, काश हम भी महल में जा पाते। अरे गए तो थे। ये सुनकर रजत ने कुछ नहीं कहा और फिर वो सो गया। अगली सुबह रजत फिर से गांव में काम ढूंढने निकला, पर उसे कहीं काम नहीं मिला, जिससे वो काफी परेशान हुआ। अरे आज तो कहीं काम ही नहीं मिल रहा, अभी रोज ऐसे ही हो रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसे गांव का मुकेश मिला और उसने कहा, क्या हुआ रजत, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों से काम ही नहीं मिल रहा, पूरे गांव में घूमकर देख लिया। अरे काम कहाँ से मिलेगा, अभी सीजन ही नहीं है काम का, यही तो बात है। इसीलिए तो अब मैं रोजाना जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता हूँ। अब वैसे कुछ भी कहो, कल की दावत बड़ी ही लाजवाब थी। हाँ हाँ सही कह रहे हो, वह राजा है, उनके यहाँ भी दावत लाजवाब नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, क्योंकि काम तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर जंगल ही जाना पड़ेगा। ये कहकर रजत वहाँ से जंगल चला गया। वहीं दूसरी तरफ राजा के पास कुछ सैनिक आए और उन्होंने कहा, महाराज, जंगल में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, वह गांव की तरफ भी आ गए हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, उन्हें रोकने का प्रबंध करो, अगर वह ना रुके तो उन्हें मार डालो। ये सुनकर सैनिक वहाँ से चले गए और वो बंदरों को पकड़ने लगे, जिससे जंगल में अफरा तफरी मच गई। सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। वहीं रजत जंगल में लकड़ियाँ काटने आया। जब उसने जंगल का ऐसा माहौल देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे यह क्या हो गया, अचानक से जानवर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? तभी उसने सैनिक देखे जो बंदरों को पकड़ रहे थे। उन्हें इस तरह पकड़ता देख वो काफी हैरान हुआ।
इसके बाद रजत अपने काम में लग गया और लकड़ी काटने लगा। तभी एक बंदर उसके पास आकर छिप गया, जिसे देखकर रजत थोड़ा हैरान हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। मुझे अपने पास छुपा लो, वरना वह मुझे मार डालेंगे। बंदर को बोलता देख रजत काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, तुम बोल सकते हो? हाँ हाँ, मैं यह सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अभी मेरी रक्षा करो, वरना वह मुझे मार डालेंगे। ये सुनकर रजत ने उसे अपने पीछे छुपा लिया। कुछ देर बाद सैनिक वहाँ से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद बंदर बाहर आया और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे बचाया। तभी रजत की नजर बंदर के हाथ पर गई, जो घायल था। हाथ को घायल देखकर रजत ने कहा, अरे तुम्हें तो चोट लग गई है, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। इसके बाद रजत बंदर को घर ले आया और उसकी पट्टी की। जब उसकी माँ विमला ने बंदर को देखा तो कहा, अरे बेटा, ये बंदर तुम कहाँ से ले आए? माँ, इसके हाथ में चोट लग गई, इसलिए मैं ले आया। ठीक है, तुम इसकी पट्टी कर दो। इसके बाद रजत ने बंदर की पट्टी की। अब बंदर रजत के साथ रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ बंदर ठीक हुआ और उसने रजत से कहा, अब मैं चलता हूँ, पर अगर तुम जाओगे तो वह तुम्हें फिर नहीं मारेंगे। नहीं नहीं, अब वह हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहकर बंदर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ राजा बहुत खुश था कि उसने सारे बंदरों को बंदी बना लिया था। तभी वहाँ भागते हुए सैनिक आए और बोले, महाराज, हमारे राजकुमार गायब है। क्या राजकुमार गायब हो गए? तुम क्या कह रहे हो? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी वहाँ पर रानी रोती हुई आई और बोली, महाराज, महाराज, एक बंदर आया था और वो राजकुमार को उठा कर ले गया। क्या बंदर राजकुमार को उठाकर ले गया? पर यह कैसे हो सकता है? तुम लोग क्या कर रहे थे? मैं तो वही थी, उसने मुझ पर भी हमला किया, देखिए। ये सुनकर जब राजा ने रानी की तरफ देखा तो उनके हाथ पर चोट थी, जिसे देखकर उन्हें काफी क्रोध आया और वो बोले, वह बंदर जहाँ भी मिले उसे मार डालो। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं पूरे जंगल में आग लगा दूंगा। ठीक है महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग राजकुमार को ले आएंगे। ये कहकर सैनिक वहाँ से चले गए और पूरे जंगल में उस बंदर को ढूंढने लगे, पर कहीं भी वो बंदर नहीं मिल रहा था, जिस वजह से सैनिक काफी हैरान हुए। अरे वो बंदर कहाँ चला गया? बंदर को तो इसी जंगल में होना था। दूसरी तरफ रजत अपने रोजमर्रा के काम करता। जब उसे इस बारे में पता लगा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे महाराज के बच्चे को बंदर कैसे उठा कर ले जा सकते हैं? यही तो समझ नहीं आ रहा है बेटा। सुना जा रहा है राजकुमार को बंदर उठा कर ले गए हैं और अब राजा ने हुक्म दिया है कि सारे बंदरों को मार डाला जाए। पर राजा ने तो पहले भी ऐसा किया था, वह आखिर बंदरों को मार क्यों रहे हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है बंदर ज्यादा आतंक मचा रहे हैं, इसी वजह से। पर हम उन्हें समझा भी तो सकते हैं, इस तरह मारने से क्या होगा? आपने देखा नहीं था वह बंदर कितना अच्छा था। पर हर बंदर अच्छा नहीं होता है बेटा। अब ये तो वही जाने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बंदरों का व्यवहार राजा के प्रति आखिर ऐसा क्यों है। राजा ने ऐसा क्या किया जो बंदर उनसे इतने ज्यादा क्रोधित थे। धीरे धीरे समय गुजरा। 1 हफ्ता होने को आया पर अभी तक बंदर नहीं मिला।
ना ही राजकुमार मिले, जिससे राजा रानी काफी ज्यादा परेशान हो गए। आखिर यह बंदर मिल क्यों नहीं रहा? कहाँ चला गया? महाराज, कुछ भी कीजिए, मैं अपने पुत्र के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सैनिकों को भेजा है। पर सैनिक मेरे राजकुमार को ढूंढकर क्यों नहीं ला रहे? अब तो बहुत दिन हो गए हैं ना। हाँ हाँ, मुझे पता है। अगर इस बार राजकुमार नहीं मिले तो मैं उन्हें स्वयं ढूंढने जाऊंगा। ये सुनकर रानी काफी ज्यादा दुखी हुई। तभी वहाँ पर सैनिक लौट कर आए और बोले, महाराज क्षमा कीजिए, पर अभी तक राजकुमार का कुछ पता नहीं लगा। और यह कैसे हो सकता है? तुमने जंगल को अच्छी तरह तो देखा था ना? महाराज, हमने पूरे जंगल को अच्छी तरह देख लिया, न ही कहीं बंदर मिल रहा है, न ही राजकुमार। पता नहीं बंदर राजकुमार को कहाँ लेकर चला गया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बंदर गायब हो गया हो। मुझे कुछ नहीं पता, लगता है तुम लोग काम सही से नहीं कर रहे हो। मैं खुद ही जाऊंगा अपने राजकुमार को ढूंढने। और ये कहकर राजा जंगलों में खुद चला आया। उसने जंगल को अच्छी तरह देखा, पर कहीं भी राजकुमार का पता नहीं लग पा रहा था, जिससे राजा भी काफी ज्यादा हैरान था। यह कैसे हो सकता है? आखिर एक भी बंदर नजर क्यों नहीं आ रहा है जंगल में? महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है अब जंगल में बंदर बचे ही नहीं। अगर बंदर नहीं बचे तो फिर वह मेरे राजकुमार को कैसे ले जा सकता है? पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज, यह किसी की साजिश हो। पर किसकी साजिश हो सकती है? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। इसके बाद राजा काफी देर तक जंगल में ढूंढते रहे और वो लौट आए। राजा को खाली हाथ देखकर रानी काफी दुखी थी और उसने राजा से कहा, आप भी मेरे पुत्र को नहीं ला पाए। मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है, मैं भी काफी दुखी, पर चिंता मत करो, मैं अब घोषणा करूंगा, जो भी मेरे पुत्र को सही सलामत लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये कहकर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। जब ये बात रजत को पता लगी तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, अब तो बहुत दिन हो गए, अभी तक राजकुमारी मिली नहीं। तभी तो महाराज ने घोषणा की है। अगर मिल गए होते तो वह घोषणा क्यों कराते? हाँ, तुम्हारा कहना भी सही है, पर बड़ी हैरानी वाली बात है, बंदर राजकुमार को आखिर लेके जा कहाँ सकता है? अरे भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है यह किसी ने जानबूझकर कराया है, क्योंकि अगर बंदर होता तो अभी तक मिल गया होता। पर आखिर कौन कर सकता है भैया? अरे राजाओं महाराजाओं के तो बड़े दुश्मन होते हैं, शायद उन्हीं में से किसी ने कर दिया हो। ये सुनकर रजत घर आ गया और वो बंदर और राजकुमार के बारे में सोचने लगा, जिस पर विमला ने कहा, क्या हुआ बेटा, किस बारे में सोच रहे हो? माँ, अभी तक राजकुमार नहीं मिले, क्या मैं उन्हें ढूंढने जाऊं? क्योंकि राजा ने इनाम भी रखा है, शायद इससे हम लोगों की किस्मत बदल जाए। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा, तुम वैसा कर लो, पर एक बात का ध्यान रखना, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें कुछ भी हो जाए। अरे आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर भगवान ने चाहा तो मैं राजकुमार को लेकर ही आऊँगा। ये कहकर रजत घर से निकल गया। घर से आने के बाद रजत ने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, जंगल की तरफ जाता हूँ, वैसे भी बंदर जंगलों में ही मिलेंगे। ये कहकर वो जंगल की तरफ आ गया। जंगल में आने के बाद वो इधर उधर देखने लगा। उसने देखा जंगल में बड़ी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई जानवर हो ही नहीं। बड़ी हैरानी वाली बात है, जंगल में तो बड़ी शांति है। रजत जंगल के काफी अंदर तक गया, पर उसे वहाँ पर कोई जानवर नहीं मिला,
जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे यहाँ तो कोई जानवर नजर ही नहीं आ रहे। आखिर जंगल से जानवर जा कहाँ सकते हैं? ना ही कोई बंदर दिखाई दे रहा है। तभी अचानक रजत के पीछे से किसी ने हमला किया, जिससे रजत बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो एक पेड़ के नीचे बंधा हुआ था। अपने आप को बंधा देखकर रजत काफी हैरान हुआ। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ किसने बांध दिया? रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आ गए। बंदर को देखकर रजत का दिमाग घूम गया। अरे इतने सारे बंदर यहाँ कहाँ से आ गए? मैं कहाँ पर हूँ? रजत ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे पता लगा कि वो जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बंधा हुआ था। बंदरों को देखकर रजत ने उनसे कहा, तुमने मुझे क्यों बांधा है? छोड़ो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर बंदर कुछ कह ही नहीं रहे थे, पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जिस पर रजत को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। कहीं इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तभी अचानक वहाँ पर एक बंदर आया, जिसे देखकर सभी शांत हो गए। बंदर ने जब रजत को देखा तो उसने कहा, अरे इन्हें क्यों पकड़ कर ले आए हो? मैं इन्हें जानता हूँ, यह मेरा दोस्त है, इसे आजाद करो। ये सुनकर बंदर ने रजत को छोड़ दिया, जिस पर रजत ने कहा, यह सब चक्कर क्या है? आखिर यह बंदर मुझे पकड़कर क्यों ले आए? क्योंकि इन्हें ऐसा लगा कि तुम इन्हें हानि पहुंचाने आए हो। इसी वजह से मैं भला किसी को हानि क्यों पहुंचाऊंगा? मैं तो यहाँ पर राजकुमार को ढूंढने आया हूँ। क्या? राजकुमार को? पर तुम राजकुमार को क्यों ढूंढने आए हो? वह तो एक राजा का पुत्र है ना? हाँ हाँ, वह राजा का पुत्र है। उन्होंने इनाम रखा है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने आया। शायद इससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। तुम्हें तो पता ही है मेरे घर के हालात, हम कितने गरीब हैं। ये सुनकर बंदर सोच में पड़ गया। उसे इस तरह सोचता हुआ देखकर रजत ने कहा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। वह राजकुमार हमारे पास ही है। क्या तुम्हारे पास ही है? कहाँ पर है? मुझे बताओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि वह यहाँ पर नहीं है। क्या वह यहाँ नहीं है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? यही कि वह हमारी दुनिया में है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बोल लेता हूँ, पर यह नहीं बताया कि मैं मायावी दुनिया से आया हूँ। क्या मायावी दुनिया से आए हो? तुम मैं इस समय कहाँ हूँ? तुम तो अपनी ही दुनिया में हो, पर राजकुमार मायावी दुनिया में है, क्योंकि राजा ने हमारे सरदार को पकड़ लिया है। जब हम उन्हें छुड़ाने गए तो राजा ने उल्टा हमें बंदी बना दिया और हमारे साथियों को मरवा दिया। इस वजह से हमने बदला लेने के लिए राजकुमार को पकड़ लिया। ये सुनकर रजत को सारी बात समझ में आ गई और उसने कहा, अच्छा, तो इसलिए आप लोगों की राजा से दुश्मनी हो गई है। पर उन्होंने सरदार को क्यों पकड़ा? हमें नहीं पता। हम लोग तो बस जंगल में घूमने आए थे और हमें किसी से कुछ मतलब नहीं। अगर वह हमारे सरदार को छोड़ दे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर रजत भी सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, पर राजा इस तरह सरदार को नहीं छोड़ेगा जब तक तुम राजकुमार को नहीं दोगे। नहीं नहीं, हमें राजा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी हम उसके पास गए पर उसने हमें बंदी बना लिया। हमारे कई सारे साथी मारे गए हैं। ये सब सुनकर रजत काफी ज्यादा परेशान हुआ। वहीं दूसरी तरफ राजा ने सैनिक से कहा, क्या हुआ? कुछ पता लग पा रहा है या नहीं?
महाराज, अभी तो नहीं लगा, पर हाँ, गांव से बहुत सारे लोग राजकुमार को बचाने के लिए गए हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। बस किसी न किसी तरह राजकुमार एक बार मेरे पास आ जाए, फिर मैं उस बंदर को देख लूंगा। तभी वहाँ पर रानी आई और बोली, कुछ पता लगा क्या महाराज? अभी तो कुछ नहीं पता लगा, पर तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो जल्द ही पता लग जाएगा। दूसरी तरफ रजत काफी परेशान था, क्योंकि उसे राजकुमार के बारे में पता जो लग गया, पर अब वो राजकुमार को लेकर कैसे ले जाए। और उसने बंदर से कहा, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैं तुमसे बदला नहीं मांग रहा हूँ, बस यह कह रहा हूँ, मुझे राजकुमार तक पहुँचा दो। मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। क्यों? ऐसा क्या है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर हमारी रानी है, वह एक परी है, और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बाहरी दुनिया का कोई इंसान हमारी दुनिया में आए। तो फिर मैं राजकुमार तक कैसे पहुँच पाऊंगा? आखिर तुम लोग राजकुमार के साथ करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, हम लोग उसे कैद में रखेंगे जब तक वह हमारे सरदार को न छोड़ दे। पर इस तरह राजा तुम्हारे सरदार को कभी नहीं छोड़ेगा, यह तो तुम खुद भी सोच सकते हो ना, जब तक तुम उनसे बात नहीं करोगे। ये सुनकर बंदर भी सोच में पड़ गया, क्योंकि रजत सही कह रहा था, और उसने कहा, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, यह सब तो तुम्हें मेरी रानी को समझाना पड़ेगा। तो तुम मुझे जादुई दुनिया में ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे डर है अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो। नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी का बुरा करने नहीं आया हूँ, मुझे पूरा यकीन है, तो भगवान मेरे साथ भी बुरा नहीं होने देगा। ये सुनकर बंदर रजत को अपने साथ चलने के लिए कह देता है। रजत बंदर के पीछे पीछे चल रहा था। काफी दूर आने पर रजत ने कहा, और कितना चलना पड़ेगा? बस थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा। इसके बाद बंदर उसे गुफा में ले गया। गुफा को देखकर रजत थोड़ा हैरान हुआ। भला इस गुफा में दूसरी दुनिया का क्या रास्ता होगा? तभी गुफा के सामने उसे दूसरा जंगल दिखाई दिया, जिसे देखकर रजत ने कहा, क्या यही तुम्हारी मायावी दुनिया है? नहीं नहीं, यह मायावी दुनिया नहीं है, यह तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है। मायावी दुनिया को सबसे छुपा कर रखा है, जिससे किसी को पता न लगे। और बंदर उसे एक बड़े से पेड़ के पास ले आया। पेड़ को देखकर रजत ने कहा, तुम मुझे इसके पास क्यों लेकर आए हो? क्योंकि इसी के जरिए हम दूसरी दुनिया में जाएंगे। ये कहकर बंदर ने पेड़ पर हाथ रखा। वैसे ही एक दरवाजा खुला और वो उसके अंदर चले गए। अंदर जाते ही रजत काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दुनिया थी, जहाँ पर बहुत सारे जानवर और इंसान मिलजुल कर काम कर रहे थे। अरे, यहाँ पर तो इंसान और जानवर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यह तो मायावी दुनिया का जादू है। यहाँ पर किसी में भी बैर नहीं होता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर ऐसा हमारी दुनिया में भी हो जाए तो कितना अच्छा हो। पर हमारे यहाँ तो इंसान अलग और जानवर अलग है, इसीलिए तो वहाँ पर इतने मतभेद है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग रजत को इस तरह देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तभी वहाँ पर एक हिरण आया और उसने बंदर से कहा, यह तुम किसे लेकर आए हो? क्या तुम्हें पता भी है यहाँ बाहरी इंसान नहीं आ सकता? हाँ हाँ, मुझे पता है, पर इन्हें रानी से मिलना है। पर रानी किसी भी बाहरी इंसान से नहीं मिलते हैं, और अब तुम्हें भी उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे पता है, पर मैंने कोई भूल नहीं की। मैं यहाँ पर महारानी की ही मदद करने आया हूँ।
जिससे हमारे सरदार वापस आ सके। ये सुनकर हिरण भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं तुम्हें रानी के पास लेकर चलता हूँ। इसके बाद हिरण बंदर को महल की तरफ ले आया। रजत चारों तरफ अच्छी तरह देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। यह दुनिया कितनी सुंदर है, आज से पहले मैंने ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी। आखिर अब इन लोगों के साथ क्या होगा? क्या रानी इन्हें बंदी बना लेगी और इन्हें मृत्यु दंड देगी, या फिर रजत रानी को मना लेगा और वो राजकुमार को ले जाएगा अपने साथ? तो आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।